हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज हम स्टेट्स ऑफ मैटर की लास्ट वीडियो करने वाले हैं, जिसमें हम लास्ट टॉपिक देखेंगे अबाउट द डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सिंग फेज, नेम ऑफ कोलाइडल सिस्टम, कॉमन एग्जांपल। पर उससे पहले आपको देखना है टिंडाल इफेक्ट, जहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर छोड़ा था। लास्ट लेक्चर में आपने देखा ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं, आपके कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं और सस्पेंशन क्या होते हैं। आज देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ यहाँ पे टिंडाल इफेक्ट शो करेगी। देखो आपने क्या किया, एक में आपने ट्रू सॉल्यूशन ले लिया, एक में कोलाइडल सॉल्यूशन ले लिया, एक में आपने सस्पेंशन ले ली। सॉल्यूशन को देखो बहुत ट्रांसपेरेंट आपको दिखाई देगा, कोलाइड थोड़ा सा थिक दिख रहा है पर यूनिफॉर्म सा ही दिख रहा है। पर सस्पेंशन के केस में देखो आपको बबल बबल दिखाई दे रहे होंगे। तो टिंडाल इफेक्ट क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आपने देखना है कौन से पार्टिकल स्कैटर कर पाते हैं लाइट को। अब आप इन केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशन देखोगे, जब आपने टॉर्च लगाई तो बिल्कुल हल्की सी स्कैटरिंग मिलेगी आपको, बहुत कम, मतलब इक्वल टू नेग्लिजिबल आपको स्कैटरिंग मिलेगी। पर जब ये लाइट अगले को लाइट के ऊपर पड़ेगी तो आपको थोड़ी फैली हुई लाइट्स देखने को मिलेंगी, और जब सस्पेंशन पे डालोगे तब आपको और ज़्यादा यहाँ पे फैली हुई लाइट देखने को मिलती है। तो ये जो स्कैटरिंग हो रही है लाइट की, दैट फिनोमिना इज नोन एज द टिंडाल इफेक्ट। सॉल्यूशन के केस में नहीं दिखाई देगा, नो नॉट विजिबल। कोलाइड के केस में विजिबल होगी और सस्पेंशन के केस में भी विजिबल होगा। टिंडाल इफेक्ट में कुछ नहीं होता, लाइट स्कैटर करती है बाय द पार्टिकल्स इन अ कोलाइड और द सस्पेंशन। तो दैट इज योर टिंडाल इफेक्ट। उसके बाद क्या देखोगे आप, डिस्पर्स फेज क्या होता है, डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होता है, और उससे जो कोलाइडल सिस्टम बनेगा वो कैसा बनता है। एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मान लो आपने कम क्वांटिटी में लिया लिक्विड, ठीक है, और उसको मिक्स कर दिया गैस में, मतलब यहाँ पे लिक्विड कम है पर गैस ज़्यादा है। एग्जाम्पल आपकी परफ्यूम की बॉटल्स, परफ्यूम में क्या होता है, ज़्यादा गैस ही होती है ना, और लिक्विड कम होता है। तो दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ योर लिक्विड एरोसोल। उसको क्या बोल देते हैं हम? लिक्विड एरोसोल बोल देते हैं। एग्जाम्पल क्या रहेंगे? जैसे मिस्ट आपको देखने को मिलती है, क्लाउड्स आ जाते हैं, फॉग आ जाती है, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ योर लिक्विड एरोसोल। एक आ जाता है कि सॉल्यूट आपका सॉलिड है, कम क्वांटिटी में आपका सॉलिड मिलेगा, डिस्पर्स फेज जिसको बोल दिया, और जो डिस्पर्सिंग मीडियम रहेगा वो गैस रहेगी, ज़्यादा क्वांटिटी में गैस रहेगी, तो उसको बोल देते हैं एरोसोल। जैसे आपकी हवा के अंदर कई बार डस्ट पार्टिकल उड़े होते हैं ना, पर डस्ट पार्टिकल का जो क्वांटिटी होता है वो कम होता है इफ़ कंपेयर टू द एयर। एयर तो बहुत ज़्यादा है, पर यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल होंगे वो कम रहते हैं। तो ये क्या फेज बन जाता है? ये बन जाता है एरोसोल। एग्जाम्पल आ जाते हैं आपके डस्ट और स्मोक। कई बार क्या होगा, कम क्वांटिटी में गैस होगी पर लिक्विड ज़्यादा होगा, जैसे फोम। फोम में लिक्विड ज़्यादा होता है पर गैस कम होती है। विप क्रीम वगैरह जो होते हैं, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ योर फोम। उसके बाद आता है लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड भी कम क्वांटिटी में है और लिक्विड ही ज़्यादा क्वांटिटी में है, इस टाइप को बोल देते हैं इमल्जन। जैसे क्रीम आ गई, मिल्क आ गया, मायो आ गई, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ योर इमल्जन। ठीक है, मिल्क में आपने क्या किया, मिल्क भी लिक्विड है और इसमें जब वाटर डाल दिया तो वो भी लिक्विड है। ठीक है, मिलावट जब कर दी, अडल्ट्रेशन जब कर दी। उसके बाद डिस्पर्स फेज आपका सॉलिड है, सॉलिड कम क्वांटिटी में है, लिक्विड ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो इसको बोलेंगे सोल। सोल जो है आपका एग्जाम्पल आ जाएगा पेंट्स, जेलीज, सीवेज, ये सारा एग्जाम्पल आ जाएगा सोल का। गैस आपकी कम क्वांटिटी में है पर सॉलिड आपका ज़्यादा क्वांटिटी में है, और तो ये बना देगा सॉलिड फोम। मार्शमेलो वगैरह जो होता है इसी मैकेनिज्म पे बनाया जाता है। लिक्विड आगे, लिक्विड कम क्वांटिटी में है, सॉलिड क्वांटिटी ज़्यादा है, तो ये बना देगा सॉलिड इमल्जन। बटर आ गया, चीज़ आ गया, दीज आर द एग्जाम्पल अगैन। सॉलिड आपका कम क्वांटिटी में है पर सॉलिड आपका ज़्यादा क्वांटिटी में है, दोनों डिफरेंट है, ये बना देगा सॉलिड सोल। एग्जाम्पल आ जाते हैं कुछ एलॉयज़। एलॉयज़ अभी देखे आपने कि जब आप पिछले लेक्चर्स में देखे होंगे, मेटल मेटल को मिक्स कर रहे हो, मेटल नॉन मेटल को मिक्स कर रहे हो, तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ योर सॉलिड सोल। उसके बाद सेपरेट कैसे कर सकते हो आप कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को? तो एक तो रहती है आपकी दैट इज़ हैंड पिकिंग। जैसे ग्रेन वगैरह जो होते हैं उनको क्या करते हो आप, छन्नी में डालते हो और देखते हो पत्थर वगैरह तो नहीं है प्रेजेंट, तो रिमूव कर दिया। हैंड पिकिंग हो सकता है। थ्रेशिंग कर सकते हो, एक जाली सी रखी होती है, उसके ऊपर आप ज़ोर ज़ोर से बीट करते हो, जो भी आपके राइस हैं या फिर वीट हैं, और आपके दाने दाने ऊपर आ जाएंगे, हस्क हस्क जो है वो दाने दाने नीचे चले जाएंगे, हस्क वगैरह ऊपर रह जाएगा। विनोइंग में आप क्या करते हो, विनोइंग में आप एक तरफ पंखा चला देते हो और ऊपर से छज्जा बोलते हैं इसको, छज्जे के थ्रू आप चीज़ों को नीचे फेंकते हो, तो हस्क वगैरह बाहर उड़ जाएगी और जो कनक होगी वो नीचे आ जाएगी, जो आपकी वीट होगी वो नीचे आ जाएगी। पेबल एंड स्टोन के लिए ऐसे आप जाली सी लगाते हो, तो इसमें आप सीव का यूज़ कर रहे हो, जाली का यूज़ कर रहे हो दोबारा से। वैसे ही आप अगर आटा छानते हो तो उसमें भी सीव का यूज़ करते हो, जाली का यूज़ करते हो। तो हेंस आप डे टू डे लाइफ में देखते हो कि सेपरेशन जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से करी जाती है। वैसे ब्लैक इंक को अगर आपने सेपरेट करना है तो एक तो पॉसिबल जो मेथड है ब्लैक इंक के लिए, सिर्फ ब्लैक और ब्लू इंक के लिए, उसमें आप क्या कर सकते हो, पानी लिया और पानी में जो इंक थी
उसको डाल दिया तो पानी पानी सारा इवेपोरेट कर जाता है, और जो इंक है वो डाई है वो जो नॉन वॉलेटाइल है वो नीचे रह जाती है। वॉलेटाइल का मतलब है जो चीज़ इवेपोरेट कर सकती है, जिसका वाष्पीकरण हो सकता है। और क्रीम को कैसे सेपरेट कर सकते हो आप मिल्क से? तो सम टाइम आप देखोगे जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं लिक्विड के अंदर बहुत छोटे होते हैं और वो फिल्टर पेपर के थ्रू पास कर जाते हैं। ऐसे टाइप के पार्टिकल्स के लिए आपको क्या करना पड़ता है, फिल्ट्रेशन टेक्निक अप्लाई करनी पड़ती है, जिनको हम फर्दर सेपरेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे मिक्सचर जो होते हैं उनको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या किया जाता है, ऐसे टेस्ट ट्यूब के अंदर मिल्क लिया, अब देखो मिल्क से क्रीम जो है वो ऊपर की लेयर पे आ जाएगी। दैट प्रोसेस इज नोन एज योर सेंट्रीफ्यूगेशन। उसके बाद एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होती है सेंट्रीफ्यूगेशन की? तो सेंट्रीफ्यूगेशन जो होता है ये आपके लैब्स वगैरह में ज़्यादा यूज़ होती है। जैसे ब्लड होता है, अगर आपने पिछले लेक्चर देखे तो ब्लड के अंदर आपको बड़ी सारी कॉम्पोजिशन मिलती है। आरबीसी मिलते हैं, प्लाज्मा मिलता है, डब्ल्यूबीसी मिलते हैं और प्लेटलेट्स मिलते हैं, पर ये सेपरेट हो जाते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू। वैसे ही वॉशिंग मशीन जो होती है वो जो वाटर है उसको स्क्वीज़ आउट कर देती है स्पिनर में, वेट क्लोथ को सूखा सा कर देती है, पानी सारा नहीं छोड़ लेती है। वो भी किस मैकेनिज्म पे चलता है? वो भी सेंट्रीफ्यूगेशन पे चलता है। एक प्रोसेस होती है आपकी क्रोमेटोग्राफी। क्रोम जब भी शब्द आ जाए तो क्रोम का मतलब होता है कलरफुल चीज़ है, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी मतलब अगर आपको कलर्स की सेपरेशन करनी है तो उस केस में आपको क्रोमेटोग्राफी यूज़ करना पड़ेगा। और सॉल्ट एंड कैम्फर को कैसे आप सेपरेट कर सकते हो? तो अगर इस टाइप का मिक्सचर आपने सेपरेट करना है तो सब्लिमेशन प्रोसेस आप यूज़ करोगे। सब्लिमेशन में आपने देखा था कि नेप्थलीन बॉल्स आ गई, अमोनियम क्लोराइड आ गया, एंथ्रासीन आ गया, ये सब क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को ऊपर की तरफ सबलाइम कर देते हैं। मतलब जो सॉलिड है उसको डायरेक्टली आप देखोगे कि वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से आप डिफरेंट टाइप की जो प्रोसेसेस हैं वो यूज़ करते हैं फॉर द सेपरेशन। एक होती है आपकी डिस्टिलेशन। मान लो दो कंपाउंड हैं, एक तरफ आपका अल्कोहल है और एक तरफ आपका वाटर है। कंसीडर एन एग्जाम्पल, जो आपका वाटर है वो 100 डिग्री पे बॉईल कर जा रहा है, अल्कोहल आपका 90 डिग्री पे बॉईल कर जा रहा है। तो सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होता है, गैप जो होगा बॉइलिंग पॉइंट में वो काफ़ी ह्यूज होगा। मतलब अगर आपका वाटर 100 डिग्री पे उबल रहा है तो अल्कोहल आपका 60 डिग्री ले लेते हैं लेट से, तो सबसे पहले अल्कोहल उबल जाएगा, राइट, उसके बाद वाटर उबल जाएगा। जस्ट एग्जांपल है, कंसीडरेशन है बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से। पर अगर वहीं पे इन दोनों का टेम्परेचर, अगर अल्कोहल का टेम्परेचर होता 99 डिग्री पे बॉइलिंग करने का और आपके वाटर का होता 100 डिग्री के ऊपर, तो एक ही टेम्परेचर का गैप है ना, पता नहीं चल पाएगा कि कब अल्कोहल इवेपोरेट हुआ और कब वाटर इवेपोरेट हुआ। तो उस टाइप की जो जो आपकी डिस्टिलेशन होती है उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मतलब हर एक जो कंपोनेंट प्रेजेंट है उनको इंडिविजुअली सेपरेट करना, हल्का हल्का उसमें स्टीम करी जाती है, गर्म किया जाता है और गर्म करके उन चीज़ों को सेपरेट कर देते हैं। कुछ ऐसा सेटअप आपको मिल जाता है डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। आराम आराम से बॉइलिंग होती है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आएगा वो पहले इवेपोरेट करके अलग आपको फ्लास्क में मिल जाता है। कॉपर को देखा होगा आपने, प्योर कॉपर सल्फेट। अगर आपने प्योर कॉपर सल्फेट को इम्प्योर सैंपल से सेपरेट करना है तो उसके लिए आप क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हो। यहाँ पे आपने चाइना डिश ली, इसके अंदर डाल दिया जो भी आपके पास इम्प्योर कंपोनेंट था, थोड़ी देर उसको बर्नर पे बॉईल करोगे। बॉईल करने के बाद आप देखोगे कॉपर के ब्लू कलर के क्रिस्टल आपको दिख जाते हैं, ब्लू कलर के, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू कैन सेपरेट द थिंग्स। अब एक आता है आपका फिजिकल चेंज, एक आता है आपका केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होगा, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। जैसे H2O का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर ये पहले पानी था फिर आपने टेम्परेचर डिक्रीज़ किया तो इसका सॉलिड बन जाएगा, ठीक है, उसका सॉलिड बन जाएगा। और अगर टेम्परेचर आपने इंक्रीज़ किया तो वाटर का क्या बन जाता है, गैस बन जाती है। पर यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, रह तो वो H2O ही रहा है ना। तो फिजिकल चेंज इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको सिर्फ क्या मिलेगा, फिजिकल चेंज मिलेगा, ठीक है। यू विल फाउंड हेयर ओनली फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज कुछ नहीं हो रहा। पर वहीं पे अगर मैं क्या कर रही हूँ, मैं बर्निंग ऑफ वुड, अगर मैं लकड़ी को जला रही हूँ तो जलने के बाद क्या बचेगी आपके पास, राख बचेगी। तो वहाँ पे फिजिकल चेंज तो हुआ, साथ में केमिकल चेंज भी हुआ। अब थोड़ी उसके पत्ते बचेंगे ना, तो उसका कुछ फ्यूल बचेगा, कुछ नहीं बचने वाला। वैसे अगर बनाना आप देखोगे तो थोड़े दिनों में अगर बनाना की छिलका को ऐसे फेंक के रखोगे तो वो सड़ने लग जाएगा। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल चेंज ज़्यादा हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। और उसके अलावा आप फायर वर्क करते हो तो उसमें भी क्या होता है, केमिकल चेंज। स्काई शॉट वगैरह आप चलाते हो तो उसमें भी क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। तो फिजिकल चेंज में आप क्या देख रहे हो, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन के आ रहा आपके पास, और जो मास है वो भी चेंज नहीं होगा। एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब होगी ना ही रिलीज होगी। रिवर्सिबल हो सकती है नेचर में, एग्जाम्पल बल्ब ग्लो कर रहा है, कैम्फर की सब्लिमेशन हो रही है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। केमिकल के केस में आप देखोगे नए सब्सटेंस बनेंगे, मास चेंज करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब भी होगी, रिलीज भी होगी, और ये इरिवर्सिबल होता है नेचर में। एग्जाम्पल आ जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन
और बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, रिएक्टिंग मेटल विद एसिड्स। तो ये सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। ये था आपका क्रिस्टलाइजेशन का एग्जाम्पल। इम्प्योर सब्सटेंस ले लिया आपने, उसको उबाला थोड़ी देर के लिए, ऊपर आ गया आपका ये सारा का सारा लिक्विड जो कि रेमिनेंट बच गया, और ये बच गया आपके नीचे नीचे क्रिस्टल, ब्लू कलर के क्रिस्टल इन केस ऑफ द कॉपर सल्फेट को जब आपने क्या किया था, प्योर किया था। सो दैट्स ऑल अबाउट योर स्टेट्स ऑफ मैटर। थैंक यू एवरीवन, keep studying, keep watching. If you like the video, do like and share as well as subscribe the channel. Thank you everyone.